बोल नहीं सकता फिर। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। किसान आंदोलन को लेकर के लगातार जो है मीटिंगों का दौर जारी है। लगभग 4 जनवरी की अगर बात करें तो तब भी मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई भी मध्यस्थता नहीं बन पाई थी। उसी को लेकर के 8 जनवरी को एक बार दोबारा से मीटिंग होने वाली है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि जिस जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो जगह कौन सी है। वो जगह है रिलायंस फ्रेश। जी हाँ, अंबानी ने कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दिया था कि वो जमीनें नहीं खरीदेंगे। कोई भी जो है 3 काले कानून उनके अंदर नहीं आएंगे और 3 काले कानूनों की वजह से जो है कोई भी अड़चने किसानों को नहीं आएंगी। लेकिन लगातार यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो लोग हैं परिजा चौक पे ऊपर जो है स्थायी धरना देते हैं, स्थायी रूप से धरना देते हैं 5 बजे तक। लेकिन उसके बाद एक जगह तय की जाती है कि कहाँ पर जाकर के प्रदर्शन किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर रिलायंस फ्रेश के सामने मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि रिलायंस फ्रेश यहाँ पर है और यहाँ पर अंबानी और अडानी को लेकर के घेराव किया जा रहा है। अंबानी से खफा हो करके यहाँ पर रिलायंस फ्रेश के सामने ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार नारे लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नारा लगाया जा रहा है, गली गली में चोर है। अंबानी और अडानी को लेकर के यहाँ पर रोष दिखाई दे रहा है, आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक चीज और बता दूं कि साथ में ही पतंजलि का स्टोर भी है, जिसका जो है गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा था अंबानी और अडानी के अलावा बाबा रामदेव के प्रोटेस्ट का भी बहिष्कार किया जाए। यहाँ पर जो है आपको दिखा दूं कि रिलायंस फ्रेश के सामने नारे लगाने की वजह से शटर डाउन कर दिया गया है। सभी का सभी स्टाफ जो है अंदर मौजूद है और बाहर एक स्टाफ जो है लगातार निगरानी कर रहा है कि कहीं जो है प्रदर्शन उग्र होने के बाद ये लोग रिलायंस फ्रेश के अंदर ना पहुंच जाए। इसीलिए आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। तस्वीरें जो है किसान आंदोलन से के जो है समर्थन के अंदर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगातार किसान के जो समर्थन के अंदर यहाँ पर नारे लग रहे हैं। रिलायंस फ्रेश का जो शटर है वो डाउन कर दिया गया है, बिल्कुल नीचे शटर आ गया है। पूरा का पूरा यहाँ पर शटर बंद किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि शटर यहाँ पर बंद किया जा रहा है। अरे सर, आपसे जानना चाहूंगी ये शटर किस लिए डाउन किया जा रहा है? जब हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि शटर किस लिए डाउन किया जा रहा है तो बताने से साफ रूप से मना कर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि शटर जो है नीचे से सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। लगातार जो है नारे लग रहे हैं, लोग यहाँ पर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किसान आंदोलन के अंदर हम अपना समर्थन दे रहे हैं। अंबानी, अडानी और पतंजलि के प्रोटेस्ट का बहिष्कार कर दिया गया है। इस बार हिसार के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीरें निकल करके आई है। रिलायंस फ्रेश ये है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे की ओर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। रिलायंस फ्रेश का ये नज़ारा है। अंदर भी लोग जो है मौजूद है, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी जो है अंदर की ओर बंद कर दिया गया है ताकि कोई इस तरीके की अप्रिय घटना ना हो जाए। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल 8 जनवरी को एक और वार्ता होने वाली है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ निकल करके आता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसको लेकर के, और आपने जो है रिलायंस फ्रेश को क्यों चुना? जो 3 काले कानून पास करे सरकार ने अंबानी अडानी के लिए, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंबानी अडानी के लिए 70 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, 0 डिग्री में बैठे हैं। ये काले कानून सिर्फ इन दोनों के दबाव में, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है। अगर कोई साधारण बात होती, किसानों के फायदे की बात होती तो ये कब के आंदोलन को उठवा चुके होते, मांगे मान चुके होते। चूंकि इन दोनों का दबाव है, ये बहुत बड़ी साजिश है ये देश के किसानों के खिलाफ। अंबानी अडानी के दबाव में कानून वापस नहीं लिए जा रहे।
ये सरकार गुलाम बन चुकी है इन दो लोगों की, इसलिए कानून वापस नहीं हो रहा। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। साइड- हम डायरेक्ट वोट करेंगे। साइड के अंदर पतंजलि का स्टोर भी है। चडूनी ने कहा था कि अंबानी अडानी के अलावा बाबा रामदेव के प्रोटेस्ट का भी बहिष्कार किया जाए। नंबर का चोर है, ठीक है। ये 3 चोर है, ये तीनों चोर हैं, इनके लिए किया जा रहा है। ये तीनों, कोई स्वदेशी के नाम पे चोरी करता है, कोई किसान के नाम पे चोरी कर रहा है। ये तीनों चोर हैं, इनके खिलाफ आज पूरे हिसार के कार्यकर्ता साथी आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप रिलायंस फ्रेश का विरोध कर रहे हैं सामने खड़े होकर के, आगे की रणनीति क्या है? क्या आप अंदर भी जाने वाले हैं? नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। हमारा बाहरी खौफ देखिए बंद हो चुका है। बाकी ये लोग बंद करके पूरे देश में जाएंगे लोग, ये भाग के। रिलायंस को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। अगर किसान इस तरह खड़ा रहा तो रिलायंस को छोड़ देगा, चाहे काले कानून वापस हो जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अंबानी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि उनका इन 3 कानून से तो कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी आप लोग रिलायंस के आगे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अंबानी ने जो क्लियर कराया है, ये इनका पाखंड है, डोंगी है। जैसे मोदी डोंगी है, ऐसे ही अंबानी अडानी डोंगी है। ये जब देश के अंदर एक क्रांति आ गई, अंबानी के टावर बंद होने शुरू हो गए, अंबानी के सिम पोर्ट होने शुरू हो गए, इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इन्होंने सामान खरीदना कम कर दिया। अपनी दुकानदारी बचाने के लिए अंबानी सफाई दे रहा है, झूठी सफाई दे रहा है। अंबानी का मकसद ये है कि देश का छोटा दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी सब तबाह हो जाएं, किसान तबाह हो जाएं। अंबानी और अडानी का देश के ऊपर नमक से लेकर जहाज तक, सुई से लेकर समुद्री जहाज तक एक छत्र साम्राज्य हो जाए। उसके लिए हम हिंदुस्तान की आवाम किसानों के साथ हैं, संघर्ष करेंगे। अंबानी और अडानी इस शोरूम के अंदर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना इसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे, मगर हम प्रदर्शन करके हिसार की जनता की आंखें खोलेंगे। हिसार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिसार की जनता थोड़ी होश में आए। ऐसे शोरूमों से कोई सामान ना खरीदे जिनका कोई जनता से वास्ता नहीं है। आप ऐसे व्यापारी छोटे दुकान से सामान खरीदें, एक टाइम आपकी जेब में 10 रुपए ना हो तो वो दुकानदार भाईचारे में आपको सामान उधार में दे दे। इसलिए हम इसके कस्टमरों को रोकेंगे और ऐसा कर देंगे इनको, रिलायंस को और पतंजलि के कानिया बाबा जो बराबर में बैठे हैं, कि इनकी दुकानों से सामान लेना जनता बंद कर देगी और ये अपने आप अपनी दुकानें समेट के भाग जाएंगे। तब जाके छोटे व्यापारी का काम चलेगा, तब जाके किसान का काम चलेगा, तब जाके गरीब आदमी का काम चलेगा। और वही क्रांति हम देश में लाना चाहते हैं। लगातार ये रिलायंस फ्रेश के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि प्रदर्शन जो है उग्र हो चुका है। ये इनका कहना है कि ना तो हम रिलायंस के अंदर जा करके कोई सामान खरीदेंगे और ना ही किसी को खरीदने देंगे। मैडम, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने रिलायंस फ्रेश को ही यही जगह क्यों चुनी प्रदर्शन करने के लिए? साइड में जो है पतंजलि का स्टोर भी है, इसीलिए जो दोनों का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि चडूनी जी ने कहा था, या फिर सिर्फ आप रिलायंस का ही विरोध कर रही है? नहीं, मैं तो सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं उन सब के विरोध में हम वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो अभी अडानी अंबानी जिस तरह से देश में कि ये अपना मोनोपोली किए जा रहे हैं हर सेक्टर में, चाहे वो कपड़े का सेक्टर हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, गैस हो, प्लास्टिक का दाना सारा रिलायंस बना रहा है, टेलीकॉम लाइन पे कब्जा कर लिया। ये धीरे धीरे देश को गुलाम करके पैरेलल सरकार बना लेंगे तो फिर वोटिंग का मतलब क्या रह जाएगा? ये कारण है। अच्छा, 4 जनवरी को मीटिंग हो चुकी है, कोई भी मध्यस्थता नहीं हुई। 8 जनवरी को मीटिंग होने वाली है। क्या लगता है कि उसके अंदर क्या मध्यस्थता हो पाएगी? ये लातों के भूत हैं जी, लातों से ही मानेंगे। मेरा तो ये मानना है कि मोदी सरकार लातों से ही मानेगी। ये बड़े ढीठ लोग हैं और अब की बार ये सही काबू आए हैं किसानों के। अगर किसानों का एक का बना रहेगा ना तो ये तो मोदी को सिंहासन भी छोड़ना पड़ सकता है। अच्छा, मोदी सरकार जो है 50-50 की रणनीति अपना रही है। मोदी सरकार कह रही है कि हम लोगों ने पावर बिल और सप्लाई पराली जो बिल है वो वापस ले लिया है, तो आप लोग भी 3 बिल रद्द कराने और अमेंडमेंट जो है MSP के लिए पक्का करने के लिए वो दोनों चीजें छोड़ दे। तो क्या लगता है सरकार जो है कहीं ना कहीं चाल चल रही है? मोदी को जी असल में मैं तो हैरान हूँ कि आप आज तक भी उसको सीरियसली सुन रहे हो। वो तो राष्ट्रीय जोकर है हमारा, हम तो उसको सुनना ही बंद कर दिया असल में। लेकिन हाँ, क्योंकि किसान का मुद्दा थोड़ा बहुत सुन लेते हैं उसको, तो बकवास से करनी है उनको। आंदोलन को कमजोर करना है, उसको डिले करना है। बाकी इस मदारी को हमने तो बहुत टाइम से सुनना ही बंद कर दिया है। शुरू में 1-2 बार सुना था कैसा बोलता है, लेकिन जल्दी समझ में आ गया था कि ये राष्ट्रीय हमारा जोकर है। अब इसको हम तो सुनते नहीं है, लेकिन जो आपने बातें कही ये सुनी थी और ये बिल्कुल बकवास है। आंदोलन को कमजोर करने के लिए, डिले करने के लिए किया जा रहा है। आगे जो है किस तरीके की रणनीति रहेगी, कहाँ पर आगे प्रदर्शन करने वाले हैं अब आप लोग?
देखो ये प्रदर्शन तो और उग्र होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। हाँ, टारगेट हमारा भी ये रहेगा, जो अडानी अंबानी के स्टोर्स हैं, पतंजलि के स्टोर्स हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो बाबा जी हैं, ये कहते थे कि तेल सस्ता हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अब ये दिखाई नहीं देते, तो इनसे गुस्सा तो है ही जनता का। उधर ये अडानी अंबानी ने बताया हर सेक्टर में इनका कब्जा होता जा रहा है। अगर एक आर्थिक सरकार ये पैरेलल बना ही लेंगे तो वोट किसी को डाल दे जाओ, फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि सत्ता तो इन्हीं की रहेगी। सारा अर्थतंत्र अगर इनके हाथ में आ जाएगा तो सिर्फ किसान बचा हुआ था, अब ये कह रहे हैं दाने भी अडानी अंबानी को बेचो, तो ये बड़ा खतरनाक है देश के लिए, ये हम नहीं होने देंगे। राजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि सब कुछ चल रहा है लेकिन भारतीय रेल नहीं चल रही है, क्या लगता है आंदोलन की वजह से भारतीय रेल को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा? मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि वो सभी कुछ प्राइवेट करे, सुनने में यही आ रहा है और वो बेहद गलत है देश के लिए। देश की सरकार को सोचना चाहिए कि आप जनमत लेके आए थे, कांग्रेस को कोसते थे, आज आप क्या करते हैं। अभी मोदी मीडिया किसान को नहीं दिखा रहा है, तो आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो चैनल हैं जो दिखा रहे हैं सभी, उनका धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि समाज की, देश की, पार्लियामेंट में ये जिक्र होता, पार्लियामेंट में पटल पर रखते, विपक्ष को सुनते। अब विपक्ष, जनता खड़ी है, जनता विपक्ष है। मैं गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी 4.5 वर्षों से राजीव नगर धरने पर हूँ। मोदी सरकार यहाँ भी है, जो अपने बीजेपी सरकार हरियाणा में, क्यों नहीं कोई सुनने आया नेता अफसर? क्या कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर रोष है, कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है। आपको बता दूं कि रिलायंस फ्रेश के आगे मौजूद हूँ, साइड में ही पतंजलि का स्टोर है। जैसे ही हम लोग पीएलए की तरफ आते हैं तो मेन रोड के ऊपर ये स्टोर यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको बता दूं तनिष्क के साथ में, और यहाँ पर जो है पतंजलि का स्टोर है, उसके यहाँ पर साथ के अंदर रिलायंस फ्रेश का स्टोर है, और लगातार यहाँ पर जो है लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको सुनाया कि किसी लिए जो है इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबानी और अडानी के अलावा जो है यहाँ पर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ना तो हम जाएंगे रिलायंस फ्रेश के अंदर, ना ही जनता को जाने दिया जाएगा। कल जो है 1 दौर की और मीटिंग होने वाली है, लगातार जो है 8 दौर की मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद अब 9वें दौर की भी मीटिंग होने वाली है। देखते हैं उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन उग्र होता हुआ लगातार नजर आ रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी बाबा रामदेव के बारे में। रिलायंस के आगे अपने खड़े हैं, लेकिन चडूनी जी कह रहे थे कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार किया जाए। पहले पतंजलि का प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करना चाहिए, तो पतंजलि के स्टोर के आगे आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी वहाँ जा रहे हैं, पतंजलि के स्टोर के आगे जा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं पतंजलि का, क्यों आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले तो रिलायंस के आगे करें ना, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार जो है सुन नहीं रही है किसानों की। 45 दिन किसानों को हो गए हैं और 50 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार के कानूनों पर जू नहीं रह रही है, और अंबानी अडानी के आगे सरकार झुकी हुई है, इसलिए किसानों को इग्नोर कर रही है सरकार। तो इसलिए ये सामाजिक संगठन इसके रिलायंस के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक संगठन अब रिलायंस के आगे प्रदर्शन करने के बाद पतंजलि की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है भाकेयू के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा था अंबानी और अडानी के अलावा पतंजलि के प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार किया जाए, क्योंकि 2 रुपए किलो आलू किसान से खरीदे जाते हैं और उसी को आगे जा करके ज्यादा महंगा बेचा जाता है। और इतने सस्ते के अंदर गेहूं खरीदी जाती है, लेकिन उसको आगे जा करके बहुत ही ज्यादा महंगाई के अंदर बेचा जाता है। आपको बता देती हूँ कि पतंजलि स्टोर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और गुरनाम सिंह चडूनी के आह्वान के ऊपर पतंजलि स्टोर का भी बहिष्कार लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या पतंजलि का स्टोर भी ये लोग बंद करा पाने में सफल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस फ्रेश को बंद कर दिया गया है। बाहर नारे लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन के अंदर ये नारे लगाए जा रहे हैं, हाथ के अंदर बैनर लेकर के खड़े हैं, लिखा हुआ है जय जवान जय किसान। किसान आंदोलन के समर्थन में
अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन विस्तार मोर्चा के सहयोग के अंदर ये जो है आंदोलन किया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पतंजलि स्टोर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाबा रामदेव की फोटो भी लगी हुई है। पतंजलि आश्रम के वैद्य द्वारा निःशुल्क परामर्श यहाँ पर दिया जाता है और अब जो है पतंजलि का भी यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है। एक बार नीचे उतर करके आपको सुनवाना चाहूंगी कि क्या कुछ जो है यहाँ पर लोग कहते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अंबानी का विरोध कर दिया आपने, रिलायंस फ्रेश को बंद करवा करके अब पतंजलि के सामने आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि पतंजलि का विरोध करने से कितना असर पड़ने वाला है? देश को ठगने में इस पतंजलि वाले का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये 30 रुपए लीटर तेल दिलवा रहा था हमें, ये मिल के उनके साथ ठगी कर रहा है। ये उनके बराबर का हकदार है। ये भी हमारी इच्छा है, इसको भी बंद करवाएंगे। कोशिश यही रहेगी, इसको भी बंद करवा के जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि एक दिन आपके प्रदर्शन करने से जो है यहाँ पर जनता आना छोड़ देगी? हम दूसरे दिन आएंगे, रोज आएंगे, हम इसको बंद करवा के मानेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है रिलायंस फ्रेश के शटर बंद हो चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे जा करके सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके आपको दिखा दूं कि पतंजलि का क्या शटर यहाँ पर बंद हुआ है। पतंजलि का जो स्टोर है वो लगभग आपको बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पड़ता है, इसीलिए इनके ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है इन नारों का। अभी तक पतंजलि का स्टोर बंद नहीं करवाया गया है, ना ही बंद किया गया है। आप अंदर देख पा रहे हैं लोगों को जो है कहीं ना कहीं बाहर की ओर झांकते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई अंदर ना घुस जाए। ये तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ पीएलए के पास पड़ने वाले मेन रोड की, जहाँ पर रिलायंस फ्रेश भी है और पतंजलि भी है। आगे देखते हैं कि इनके आंदोलन का, इनके प्रदर्शन का कितना असर पड़ता है। क्या शहर की जनता यहाँ पर आना छोड़ देती है? क्या गुरनाम सिंह चढ़ूने ने जो आह्वान किया था पतंजलि के प्रोटेस्ट का भी बहिष्कार करने का, वो कितना सफल हो पाता है? यहाँ पर सभी के सभी जो है स्थायी धरना दे रहे हैं प्राइजा चौक पे, लेकिन उसके बाद थोड़ी दिन के बाद 5 बजे के बाद यहाँ पर अलग अलग जगह जाकर के प्रदर्शन किया जाता है। आगे भी आपको इसी तरीके से तस्वीरें दिखाती रहूंगी, तब तक जुड़े रहिए आप सिटी बिग न्यूज पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।